जानते हैं कि निकोला टेस्ला को एक सीक्रेट कोड पता था जिससे वो यूनिवर्स को अनलॉक कर लेते थे। वो ये जान लेते थे कि वो यूनिवर्स कैसे काम करता है और यूनिवर्स को हम अपने हक में कैसे लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, यूनिवर्स को आप भी अपने तरीके से काम करवा सकते हैं। आप भी उसको वैसे ही ऑर्डर दे सकते हैं जैसे निकोला टेस्ला देते थे। जैसे निकोला टेस्ला अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत ईज़िली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस मेथड ओनली। आप भी इसकी हेल्प से वैसे ही कर सकते हो। इस मेथड का नाम है 369। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई ऐसे नॉर्मल सा मेथड है। जी नहीं, ये कोई नॉर्मल मेथड नहीं है। जो 369 ये जो नंबर्स हैं, ये डिवाइन नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू निकोला टेस्ला। और ये नंबर्स एक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। आप जो भी इस मेथड के अकॉर्डिंग लिखते हो वो आप एनर्जी, वो ये जो मेथड है वो उस एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है जो आपकी एनर्जी है या फिर आप जो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहे हो। और वो फ्रीक्वेंसी फिर आपकी डायरेक्ट यूनिवर्स से जाकर मिलती है जिससे आपको चीज़ें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको कैसे करना है ये मेथड? सबसे पहले आपको कोई भी अपनी एक विश लेनी है जो कि प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। अब इसका ये एक रिकमेंडेशन है कि ये प्रेजेंट टेंस में ही होनी चाहिए और इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे को ये नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स, नो हो गया, नेवर हो गया। तो ऐसे वर्ड्स आपको अपनी अफर्मेशन में नहीं लेने हैं और लिखना प्रेजेंट टेंस में है। और नेक्स्ट आपको इसको फ्यूचर में नहीं लेकर जाना है कि मेरा ये काम होगा, ऐसे नहीं करना है। आपको बस उसको फ्यूचर में लेकर नहीं जाना है, आपको उसको प्रेजेंट में लेकर आना है। ठीक है, तो फ्यूचर में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव वर्ड नहीं उसमें होना चाहिए, आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? सबसे पहले आपको एक अपनी अफर्मेशन लेनी है। जैसे मेरी ये अफर्मेशन है और मैंने ये प्रेजेंट टेंस में लिखी है। अब आपको इस अफर्मेशन को मॉर्निंग में 3 बार और आफ्टरनून में 6 बार और नाइट में 9 बार लिखना है। अब अगर जब आप इसको लिखते चले जाओगे तब आपका माइंड अनकॉन्शियसली आपकी इस विश पर काम करता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने सुबह लिखा, फिर आपको दोपहर याद आया तब आपने फिर लिखा, फिर आपकी फ्रिक्वेंसी वहाँ पे अट्रैक्ट हुई, जाके आपकी फ्रिक्वेंसी फिर उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है। और रात में जब आप सोए हुए हो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली आपकी विश पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप जब उसको दिन में 3, 6, 9 ऐसे लिख लेते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली उस दिशा में काम करने स्टार्ट कर देता है और आपको वो चीज़ें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इसको 21 दिन कर सकते हो या 33 दिन भी कर सकते हो, उसके बाद आप इसके रिजल्ट भी देख सकते हो। बट इसमें बहुत से लोगों को ये रहता है कि जस्ट लिख लिया और काम हो गया, ये नहीं। आपको वो चीज़ लेने के लिए डर निकालना पड़ेगा अपना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फियर होता है ना वो उन चीज़ों को आने के चांसेस घटा देता है। पर जब हम अपने आप को क्वांटम फिजिक्स का लॉ अपने ऊपर लगा देते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, डाउट नहीं है, तब उन चीज़ों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस मेथड को अपनाने के लिए आपका फियर, लैक ऑफ फियर, जो फियर है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप अपनी विश लिखते जाओ तो जस्ट ऐसे बिलीव करो, ऐसे फील करो या फिर अपनी इमेजिनेशन को ऐसे यूज़ करो कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है, आप उस ड्रीम को जी रहे हो। तो इन सब की हेल्प से आपको उस ड्रीम के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हो।